द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 रिसेंटली पार्लियामेंट में टेबल किया गया था और इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई, साथ में इस बिल को पास कर दिया गया पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट के असेंट के लिए गया है। ये जो पर्टिकुलर बिल है ये अलग अलग जो रिलीजन्स के पर्सनल लॉज हैं उनको थोड़ा सा चेंज करने की बात करता है, साथ में जेंडर और रिलीजन दो पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल में चर्चा की गई है। क्या है दोनों एस्पेक्ट्स, इस बिल के प्रोस क्या हैं, इस बिल की तरफ ऑपोजिशन क्या है, अलग अलग जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं उनका इस बिल के अगेंस्ट में क्या बोलना है, सारी बातें प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड 10% डिस्काउंट के लिए। सिंपली मेरा नाम डालना है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट फॉर ऑल द अपडेट्स। 2 फरवरी से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, जहां पे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ के साथ 6 फरवरी को अपना कॉम्बैट होने वाला है अनअकैडमी का, सो डू एनरोल फॉर दैट कॉम्बैट एज वेल। इसी के साथ साथ लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम अनअकैडमी का और हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल में जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं, दैट ऑल्सो अनअकैडमी ने एक नई हेल्पलाइन शुरू करी है, दैट इज 8585858585। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप इधर कॉल करके जो है काउंसलर से बात कर सकते हैं और आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो डू एनरोल टू अनअकैडमी फॉर 1 ईयर 2 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस, जीएस एंड ऑप्शनल। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज का क्या स्टेटस है। यूनिसेफ जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, उसका यह मानना है कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख लोग जो हैं इंडिया में वो चाइल्ड मैरिज का शिकार होते हैं। मतलब कि उनकी जो शादी है वो एक पर्टिकुलर एज से पहले ही कर दी जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन, मतलब कि 15 लाख लोग जो हैं वो चाइल्ड मैरिज के अंडर आते हैं, ऐसा यूनिसेफ का मानना है। हमारे देश में पहले एक कानून हुआ करता था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। अंग्रेजों के ज़माने में कानून पास किया गया था और इस कानून में बोला गया था, इनिशियली जब 1929 में पास हुआ था तो तब ये बोला गया था कि अगर एक गर्ल चाइल्ड की एज 16 साल से कम है या एक बॉय चाइल्ड की एज 18 साल से कम है तो वो शादी नहीं कर सकते, उसे चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। बाद में 1978 में इस कानून को अमेंड किया गया और ये बोला गया कि अब से 18 साल से ऊपर के जो गर्ल चाइल्ड हैं और प्लस जो गर्ल चाइल्ड है 18 साल उनकी एज कर दी गई बॉय और गर्ल के लिए। उसके बाद फाइनली प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास किया गया पुराने वाले कानून को रिप्लेस करते हुए। यह बोला गया कि पुराने वाला कानून जो था वो बहुत ज्यादा कॉलोनियल मेंटालिटी के साथ बनाया गया था और अब मॉडर्न डे इंडिया में उस कानून की जगह नहीं है और इसलिए हमने 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास करा, जहां पे यह बोला गया कि अगर एक गर्ल चाइल्ड की शादी करनी है तो 18 साल के बाद कर सकते हो और अगर एक बॉय चाइल्ड की शादी करनी है तो 21 साल के बाद कर सकते हो। कानून में जब 2006 में कानून पास हुआ था तो ये लड़का और लड़की की एज लिमिट डिफरेंट क्यों है, इसके बारे में कोई लॉजिकल रीजन या साइंटिफिक रीजन नहीं दिया गया था। वहां पे सिर्फ ये मेंशन कर दिया गया था कि लड़का जो है 21 साल के बाद शादी कर सकता है और लड़की जो है वो 18 साल के बाद शादी कर सकती है। इसमें डिफरेंस क्यों है, इसका कोई साइंटिफिक या लीगल इंटरप्रिटेशन या लीगल सिग्निफिकेंस उस कानून में नहीं बताया गया था। राइट तो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में जो बिल टेबल हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, इस कानून में यह बोला जा रहा है कि गर्ल्स की जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है, जो पहले 18 थी उसको बढ़ा के हम 21 करना चाहते हैं। बेसिकली यह बोला गया कि हमारे को ओवरऑल एक गर्ल चाइल्ड जो है उसकी फिजिकल, मेंटल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। इस डायमेंशन पे अभी डिटेल में आ रहा हूं। उससे बढ़ने से पहले इंडिया में शादी से रिलेटेड कौन कौन से कानून है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। ये जितने भी कानून हैं हमारे देश में शादी को ये मॉनिटर करते हैं, शादी को गवर्न करते हैं कानून। यहां से हमारे को 2-3 बातें समझनी है। एक कि हर रिलीजियस कम्युनिटी का अपना खुद का शादी का कानून है। क्रिश्चियंस का अलग है, पारसी का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, हिंदूज का अलग है। हर रिलीजन का अपना खुद का एक शादी का अलग कानून है और इन्हें बोला जाता है पर्सनल लॉ। वी कॉल दीज लॉज एज पर्सनल लॉज। मतलब कि ये जो शादी का कानून है हर रिलीजन का ये अलग है और इसीलिए इन्हें पर्सनल लॉज बोले आता है। इसके अलावा एक चीज और जो यहां पे नोट करनी है, दैट इज कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, इसी में ही सिख, जैन और बुद्धिस्ट के प्रोविजंस दिए हुए हैं। मतलब कि इंडिया में अगर हम पर्सनल लॉस की बात करते हैं
तो हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट ये सेम पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं, मतलब कि एक ही कानून है जो इनके शादी के प्रोविजंस को मॉनिटर करता है। क्रिश्चियन, पारसी और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉस अलग हैं। मतलब कि क्रिश्चियन, पारसी और मुस्लिम्स में जिस तरीके से शादी होगी वो मेथड अलग है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर अलग है। हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट में जिस प्रकार से शादी होगी इन 4 रिलीजन्स में वो सेम रहेगा, राइट। इसके अलावा जितने भी एक कानून है, यहां पे मेल्स और फीमेल्स की जो शादी की मिनिमम एज है वो अलग थी। साथ के साथ मेल्स और फीमेल्स में यहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मतलब कि एक रिलीजन कह रहा है कि अगर फीमेल ने प्यूबर्टी हासिल कर ली तो उनकी शादी करवा देंगे इररिस्पेक्टिव एज क्या है। एक रिलीजन कह रहा है कि फीमेल्स की शादी 18 से पहले नहीं होगी, दूसरा रिलीजन कह रहा है 21 से पहले नहीं होगी। तो यहां पे फीमेल्स की शादी की जो एज थी उसमें डिफरेंस था, और मेल फीमेल की जो शादी की एज थी उसमें भी डिफरेंस था कि कोई कह रहा है कि मेल्स की शादी 21 से पहले नहीं होगी, कोई कह रहा है मेल्स की शादी 18 के बाद हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग इंटरप्रिटेशन था शादी का कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को शादी के लिए फिट कब माना जाएगा। ये जो हमारा अमेंडमेंट बिल है 2021 का, ये कहता है कि ये जो अलग अलग डाइवर्सिटी हम अलग अलग रिलीजन्स में देख रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए, एंड हेंस हम ये अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। तो यहां से आपको यह समझ आता है कि अलग अलग रिलीजन के जो पर्सनल लॉज हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, और अलग अलग रिलीजन की महिलाओं का, मतलब कि गर्ल चाइल्ड का जो राइट्स थे वो उन्हें यूनिफॉर्मली नहीं मिल पा रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ने से पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है एक बार ये समझते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि सब में बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 15 कहता है कि सेक्स के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अलग अलग जजमेंट्स में बोला है कि जितने भी जेंडर्स हैं वो सब बराबर हैं, इंक्लूडिंग द थर्ड जेंडर दैट इज द ट्रांसजेंडर्स, और जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पे जब ये बिल स्मृति ईरानी ने लोकसभा में टेबल करा था, उन्होंने कई सारी बातें बोली थी कि इस बिल को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर एक गर्ल की शादी देर से होगी तो सबसे पहले उनको हायर एजुकेशन हासिल होगी, उनको स्किल्स मिलेंगे और साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल मैच्योरिटी मिलेगी। यूजुअली क्या होता है कि अगर एक गर्ल चाइल्ड की शादी जल्दी कर दी जाती है तो टीनेज प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब कि जो एक महिला है वो टाइम से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेंट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि मां और शिशु दोनों की सेहत को यहां पे नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा अगर एक गर्ल चाइल्ड की शादी जल्दी कर दी जा रही है तो वो स्किल हासिल नहीं कर पाएंगी, एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, काम नहीं कर पाएंगी, जॉब नहीं ढूंढ पाएंगी, अल्टीमेटली मेल मेंबर के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी। न्यूट्रिशन का लेवल तो लो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ कि अगर आप टाइम से पहले प्रेग्नेंट हो रहे हो तो आपका न्यूट्रिशन लेवल, एनीमिक लेवल जो है वो ऑब्वियसली हायर होगा। इसके अलावा अगर हम एक गर्ल चाइल्ड की शादी जल्दी कर देते हैं टाइम से पहले और उनकी डिपेंडेंसी मेल्स के ऊपर बनी रहती है, तो इससे क्या होता है, लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हमारे को लड़का चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, अगर लड़की हो गई तो उसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी। अल्टीमेटली दैट लीड्स टू सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है हमारे देश में। तो अगर हम फीमेल एम्पावरमेंट को, स्किल डेवलपमेंट को, हायर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हर महिला को शादी से पहले नौकरी मिल रही है, उनको जॉब मिल रही है और वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उस केस में महिलाओं को बोझ की तरह नहीं समझा जाएगा जो कई बार समझा जाता है, उनको लाइबिलिटी की तरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं समझा जाएगा, एंड अल्टीमेटली चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है हमारे देश में वो इंप्रूव हो पाएगा। भारत सरकार ने साथ में ये बोला कि जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 वाले, उनको हासिल करने के लिए हमारे को फीमेल एम्पावरमेंट करना बहुत जरूरी है। साथ के साथ भारत ने एक कन्वेंशन साइन करा हुआ है, उस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। महिलाओं के खिलाफ जितने भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कन्वेंशन है, भारत ने इसे साइन करा हुआ है। इस कन्वेंशन के अंडर हमारे को, इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंडर हमारे को फीमेल एम्पावरमेंट करना और उनके खिलाफ जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो खत्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब समझते हैं कि ये जो अमेंडमेंट बिल आया है इसमें क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले इस बिल में बोला गया कि आप चाहे कोई सा भी पर्सनल लॉ फॉलो कर रहे हो, चाहे पारसी, चाहे क्रिश्चियन, चाहे शरीयत मुस्लिम्स का, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट या फॉरेन मैरिज एक्ट, जो मैंने आपको कानूनों के नाम बताए थे, आप उसमें से कोई सा भी कानून फॉलो कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव उसमें क्या लिखा हुआ है, आज से, मतलब जब से कानून इंप्लीमेंट होगा तब से गर्ल्स की शादी और बॉयज की शादी 21 साल से पहले नहीं हो सकती। आपके जो भी पुराने प्रोविजन थे कि जब तक वो प्यूबर्टी हासिल नहीं कर लेते 18 साल, 21 साल, जो भी आपके पुराने प्रोविजन हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा और अब से
इस अमेंडमेंट बिल के बाद से पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी कि अगर एक मेल और एक फीमेल की उम्र 21 साल है तो ही उनकी शादी हो सकती है। उससे पहले अगर उनकी शादी कर दी जाती है तो वह इलीगल माना जाएगा। मतलब कि जिन भी कानूनों में यह लिखा हुआ था कि महिलाओं की शादी 18 साल के बाद आप कर सकते हो, वो कानून अब सारे के सारे खत्म कर दिए जाएंगे, उनको अमेंड कर दिया जाएगा। और जितने भी हमने शादी से रिलेटेड पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू और स्पेशल मैरिज एक्ट देखे, वहां सब जगह लिख दिया जाएगा कि अगर आपको मेल या फीमेल की शादी करनी है तो वह 21 साल के बाद ही हो सकती है। इसके अलावा हमारे देश में चाइल्ड मैरिज को लेकर एक प्रोविजन है, क्या कि अगर आपकी बचपने में शादी कर दी जाती है, अगर आपकी लीगल एज से पहले शादी कर दी जाती है, तो जब आप लीगल एज पे पहुंचते हो उसके 2 साल के अंदर अंदर आप शादी को खत्म करने के लिए पिटीशन डाल सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले क्या होता था, 18 साल जो थी वो लड़कियों के लिए लीगल एज थी शादी की। मान लीजिए एक लड़की की शादी 16 साल की उम्र में करवा दी गई। अब क्या है, हमारा कानून ये कहता है कि क्योंकि उस लड़की की शादी 16 साल की उम्र में करवा दी गई लीगल एज से पहले, तो अब वो जब लीगल एज हासिल करेगी तब से लेके 2 साल तक वो कोर्ट में केस डाल सकती है कि यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, मैं शादी से बाहर निकलना चाहती हूं। 2 साल का समय दिया जाता है। जब आप 18 साल के लीगल एज पे पहुंच जाते हो, आपको 2 साल का समय दिया जाता है इस शादी से बाहर निकलने के लिए। अब क्या होगा, हमने देखा कि महिलाओं की जो एज है शादी की वो 21 साल कर दी गई है। तो भारत सरकार ने यहां पे बिल में बोला कि अगर एक महिला की शादी सपोज करो 21 साल से पहले हो गई, तो जैसे ही वो 21 साल की उम्र हासिल करेंगी उसके 2 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट में पिटीशन डाल सकती हैं कि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूं। मतलब कि अगर आपकी शादी लीगल एज से पहले हो रही है तो लीगल एज अटेन करते ही आपके पास 2 साल का समय होगा। उस 2 साल के अंदर अंदर आप कोर्ट जा सकते हो और इस शादी को नल एंड वाइड घोषित करवा सकते हो। इस शादी से बाहर निकलने की आप बात कर सकते हो। यह आपको यहां पे प्रावधान दिया गया है। तो मतलब कि यहां पे डबल प्रोटेक्शन दी गई है। एक कि बच्चे की शादी करवाना, 21 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसकी शादी करवाना इलीगल है, और अगर हो भी जाती है तो हमने उस बच्चे को एक अधिकार दिया कि जब भी आप उस एज पे पहुंचते हो, शादी की लीगल एज पे पहुंचते हो, उसके बाद आपके पास 2 साल का समय है पिटीशन डालने का कोर्ट में, आप उस शादी से बाहर निकल सकते हो। उस शादी को खारिज कर दिया जाएगा, कोर्ट उस शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। इसके अलावा यहां पे एक सवाल उठा, सवाल ये कि अभी तक कानून ये था कि 18 साल की जो लड़कियां उनकी शादी अलाउड थी, 18 साल या उससे ऊपर की जो लड़कियां थी उनकी शादी अलाउड थी। मतलब कि आज की तारीख में हमारे देश में ऐसी बहुत लड़कियां होंगी जिनकी 19 साल में शादी हो गई, जो आज 20 की हैं उनकी शादी हो गई। तो यहां पे पार्लियामेंट में सवाल उठा कि सर अगर हम ये कानून को आज इंप्लीमेंट कर देते हैं जिसमें यह बोला गया कि लड़कियों की उम्र जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, अगर यह कानून आज से फोर्स में आ गया तो उन लड़कियों की शादी जो पुराने वाले कानून के हिसाब से हुई है और वो आज 19 या 20 साल की हैं, तो उनकी शादी भी इलीगल घोषित हो जाएगी। मतलब कि पुराने वाला कानून क्या बोल रहा था कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो आप शादी कर सकते हो, अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो आप शादी कर सकते हो। नए वाला कानून क्या बोल रहा है कि अगर आप 21 के ऊपर के हो तो ही शादी कर सकते हो। मान लो किसी ने अपनी बेटी की शादी 18.5 साल में करवा दी पुराने वाले कानून के हिसाब से, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन नए वाले कानून के हिसाब से तो वो क्रिमिनल हो गए कि मैंने तो 18.5 में शादी करवा दी थी, अभी वो 19 की हुई है, लेकिन ये कानून कह रहा है कि 21 से नीचे अगर शादी हुई है तो वो इलीगल है। ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए जिन्होंने पुराने कानून को फॉलो करते हुए शादी करवाई लेकिन नए कानून के अंडर वो कवर नहीं हो रहे, 2 साल का गैप लिया जाएगा इस कानून को इंप्लीमेंट करने में। बेसिकली यहां पे बोला गया कि ये कानून जब राष्ट्रपति इसको असेंट दे देंगे, जब राष्ट्रपति इसको अपने हस्ताक्षर कर देंगे, उसके 2 साल बाद इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि ये जो स्पेशल केसेस हैं बीच में कि जहां पे 19 या 20 साल की लड़की की शादी हो गई थी पुराने कानून के अंदर, उनको एक सेफ्टी यहां पे दी जा सके, नहीं तो अननेसेसरली उनके ऊपर लीगल केस हो सकता है। तो इसलिए बोला गया कि ये कानून हम पास तो आज कर रहे हैं, साइन भी आज करवा देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो 2 साल के बाद शुरू होगा। सवाल उठता है कि इस कानून में क्या क्या ऑपोजिशन है। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं का यहां पे यह मानना है कि ये जो पर्टिकुलर कानून है ये कोई बहुत अच्छा कानून नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि ये जो एज हम सेट कर देते हैं इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और जिन्होंने अंडर एज शादी करवानी होती है वो करवाते ही हैं। ऑपोजिशन के नेताओं का यहां पे कहना है कि अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करते हैं तो उसमें यह दिखाया जाता है कि 2015-16 में 27% लड़कियों की शादी चाइल्ड मैरिज की एज में हो रही थी और वो गिर के 23% में आ गया। मतलब कि 2019-20 में जिन लड़कियों की शादी हुई उसमें से 23% लड़कियां जो थी वो अंडर एज थी, वो 18 साल से कम उम्र की थी।
तो यहां पे विपक्ष के नेताओं का यह मानना है कि अगर अभी भी 23% लड़कियों की शादी अंडर एज में हो रही है, तो जो हमने इतने टाइम से 1929 से कानून पास किया हुआ था, फिर उसे 1978 में अमेंड करा और फिर 2006 में जो कानून पास करा, इन कानूनों का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर ये जो अमेंडमेंट बिल अभी आया है 2021 में, इसका तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उन्होंने बोला कि ये जो अंडर एज मैरिज होती है, ये सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, गांव के इलाकों में होती है, और गांव के क्षेत्रों में भी ये जो सबसे ज्यादा अंडर एज मैरिज होती है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस में होती है, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो विपक्ष के नेताओं का यह मानना है कि मोर देन कि ये कानून आप इंप्लीमेंट करो, आपको पॉवर्टी एलिविएशन और हायर एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाता है, उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए, जहां पे 3 से 5 साल के बच्चे और 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को भी राइट टू एजुकेशन दिया जाना चाहिए। तभी जाके गर्ल चाइल्ड मैरिज जो है उसको रोका जा सकता है, अंडर एज मैरिजेस को रोका जा सकता है। यहां पे विपक्ष का यह मानना है कि अर्बन एरियाज में तो लोग काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और उनको ये चाहिए कि मैं पहले सेटल होंगी उसके बाद मैं शादी करूंगी, लेकिन रूरल एरियाज में जहां पे आज भी गरीबी है, जहां पे आज भी बैकवर्डनेस है, जहां पे आज भी वल्नरेबिलिटी है, वहां पे ये वाला जो कानून है वो सक्सेसफुल नहीं है, और ऐसा हमारे को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा दिखाता है। एक डेटा और है हमारे पास जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दिखाता है कि अलग अलग रिलीजन में एवरेज एज ऑफ मैरिज क्या है, अलग अलग रिलीजन में एवरेज एज ऑफ मैरिज क्या है। हिंदूज में एवरेज एज ऑफ मैरिज है 18.5 ईयर्स, सबसे कम, मुस्लिम्स में 18.6 ईयर्स, बुद्धिस्ट में 19.2 ईयर्स, सिख्स में 20.9 ईयर्स, जैन्स में 21.2 ईयर्स और क्रिश्चियंस में 21.6 ईयर्स है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत सरकार का खुद का डेटा दिखाता है कि अलग अलग रिलीजन में किस उम्र में यूजुअली शादी कर दी जाती है गर्ल चाइल्ड की। राइट, तो मतलब कि अगर हम यहां पे देखें हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और सिख्स, इन 4 रिलीजन्स की जो एवरेज एज है वो आज 21 साल से कम है। अगर हमारे को इनकी एवरेज एज बढ़ानी है तो विपक्ष के नेताओं का यह मानना है कि यहां पे हमारे को एजुकेशन और पॉवर्टी एलिविएशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा, वो भी पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, क्योंकि अर्बन एरियाज में एवरेज एज ऑफ मैरिज जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है, रूरल एरियाज में काफी कम है। यहां पे आपको एक छोटी सी क्लैरिटी देना चाहूंगा। हम यूजुअली कहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने मेजॉरिटी अटेन कर ली, वो एक एडल्ट हो चुका है। बेसिकली वो शादी के कानून के बेसिस पे नहीं होता। हमारे देश में कानून है जिसको कहते हैं इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, जो ये कहता है कि आप मेजर एडल्ट तब बनते हो जब आप 18 साल के हो रहते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मतलब कि यहां पे आपको 2 अलग अलग बातें ध्यान रखनी है। एक कि एक व्यक्ति एडल्ट कब माना जाता है, एक व्यक्ति मेजर कब माना जाता है, जब वो 18 साल की उम्र अटेन कर लेता है अंडर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। ये कानून का नाम, ईयर और प्रोविजन ध्यान रखेंगे। शादी का जो कानून है वो पूरा अलग है, और यहां पे अब जो एज लिमिट है वो 21 साल कर दी गई है। पहले मेल्स फीमेल्स के लिए शादी की उम्र अलग थी, लेकिन अब मेल्स फीमेल्स के लिए शादी की उम्र जो है 21 साल यहां पे कर दी गई है। साथ के साथ हमारे जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं वो कहते हैं कि अगर आप किसी माइनर के साथ सेक्स कर रहे हो तो दैट वुड बी काउंटेड एज रेप। खैर वो अलग बात हो गई, लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजुअली जो मेजॉरिटी होती है, हम जो कहते हैं कि ये एडल्ट हो गया, ये एडल्ट हो गया, वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंडर कहते हैं कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है वो एडल्ट माना जाता है। उसे चाइल्ड मैरिज के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। राइट, तो ये है अपना चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल 2021 का पूरा एनालिसिस। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड बदुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट, लेट्स क्रैक इट।